गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर एग्ज़ाम 12th क्लास के म्यूज़िक के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, गुरुदेव श्री टी.एन. पटनायक क्यों जाने जाते हैं? ए नंबर में है वायलिन वादक के लिए, बी नंबर बांसुरी वादन के लिए, सी नंबर तबला वादन के लिए और डी नंबर गिटार वादन के लिए। सही आंसर ए नंबर वायलिन वादक के लिए। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? ए नंबर में सितार वादन के लिए, बी नंबर कंठ संगीत के लिए, सी नंबर गिटार वादन के लिए और डी नंबर बांसुरी वादन के लिए। सही आंसर बी नंबर कंठ संगीत के लिए। अगला प्रश्न है, पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? ए नंबर तबला, बी नंबर जल तरंग, सी नंबर सहनामी, डी नंबर सरोद। सही आंसर है बी नंबर जल तरंग। अगला प्रश्न है, सरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहते हैं? ए नंबर संचारी, बी नंबर आरोह, सी नंबर वन और डी नंबर अवरोह। सही आंसर ए नंबर संचारी। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे? ए नंबर मतंग, बी नंबर नारद, सी नंबर भट्ट, डी नंबर सारंगदेव। सही आंसर है डी नंबर सारंगदेव। अगला प्रश्न है, पंडित रामचतुर मल्लिक किस विधा के थे? ए नंबर वादक, बी नंबर चित्रकार, सी नंबर गायक, डी नंबर नर्तक। सही आंसर है सी नंबर गायक। अगला प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन थे? ए नंबर अहोबल, बी नंबर मतंग, सी नंबर पंडित भातखंडे और डी नंबर पन्नालाल घोष। सही आंसर है सी नंबर पंडित भातखंडे। अगला प्रश्न है, भरत मुनि की कौन सी रचना है? ए नंबर नाट्यशास्त्र, बी नंबर भजनावली, सी नंबर स्वरलिपि, डी नंबर प्रतिलिपि। सही आंसर ए नंबर नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? ए नंबर आरोह, बी नंबर संचारी, डी नंबर अवरोह और डी नंबर अस्थाई। सही आंसर है ए नंबर आरोह। अगला प्रश्न है, फैयाज खां किस शैली के गायक थे? ए नंबर तराना शैली, बी नंबर ध्रुपद शैली, सी नंबर धमार शैली और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी नंबर ध्रुपद शैली। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु कौन थे? ए नंबर नाभादास, बी नंबर स्वामी हरिदास, सी नंबर रविदास और डी नंबर सभी। सही आंसर बी नंबर स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत किसने दिलाई? ए नंबर पंडित रामेश्वर पाठक, बी नंबर पंडित रामेश्वर ठाकुर, सी नंबर संजय ठाकुर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर पंडित रामेश्वर पाठक। अगला प्रश्न है, भातखंडे का जन्म कब हुआ था? भातखंडे का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 5 अगस्त 1980, बी नंबर 8 नवंबर 1870, सी नंबर 10 अगस्त 1860 और डी नंबर 15 जून 1865। सही आंसर है सी नंबर 10 अगस्त 1860। अगला प्रश्न है, शिव कुमार क्या बजाते थे? ए नंबर सितार, बी नंबर संतूर, सी नंबर तबला, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए नंबर सितार। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में क्या बजाते थे? ए नंबर ढोलक, बी नंबर तानपुरा, सी नंबर बांसुरी, डी नंबर तबला। सही आंसर सी नंबर बांसुरी। अगला प्रश्न है,
मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? ए नंबर मृदंग, बी नंबर शहनाई, सी नंबर सितार और डी नंबर तबला। सही आंसर बी नंबर शहनाई। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत नाम की शैली के जन्मदाता कौन है? ए नंबर में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बी नंबर पंडित दिनकर मिश्र, सी नंबर पंडित रामेश्वर ठाकुर और डी नंबर रविंद्र पटनायक। सही आंसर है ए नंबर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के दादा का नाम क्या था? ए नंबर में है कमर खां, बी नंबर अब्दुल खां, सी नंबर गफ्फार खां और डी नंबर मदार खां। सही आंसर है डी नंबर मदार खां। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर क्या है? ए नंबर महान नर्तकी, बी नंबर महान गायिका, सी नंबर बांसुरी वादन और डी नंबर सरोजा वादिका। सही आंसर है बी नंबर महान गायिका। अगला प्रश्न है, कृष्ण राव शंकर का जन्म कब हुआ? ए नंबर 5 जुलाई 1892, बी नंबर 10 जून 1901, सी नंबर 26 जुलाई 1899 और डी नंबर 1904 में। सही आंसर है सी नंबर 26 जुलाई 1899 में। अगला प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? ए नंबर 24 जून 1875, बी नंबर 26 अगस्त 1890, सी नंबर 15 जुलाई 1991, डी नंबर 25 जून 1880 में। सही आंसर है डी नंबर 25 जून 1880 में। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई थी? तो ए नंबर में है विष्णु नारायण भातखंडे की मृत्यु कब हुई थी? नंबर 19 सितंबर 1936, बी नंबर 18 अगस्त 1924, सी नंबर 16 जनवरी 1905 और डी नंबर 1899 में। सही आंसर है सही आंसर दोस्तों बी नंबर 8 अगस्त 1924 को। दोस्तों, राग तिलक कामोद का वादी स्वर वादी समवादी क्या है? वादी भी पूछ रहा है, समवादी भी पूछ रहा है। ए नंबर में है वादी रे समवादी प और बी नंबर वादी मो समवादी प, सी नंबर वादी प और समवादी सा, डी नंबर वादी मो और समवादी ध। इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आंसर कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर वादी रे और समवादी प। राग तिलक कामोद का वादी जो है वादी तो रे है और समवादी प है। अगला प्रश्न है, राग पूर्वी का वादी समवादी क्या है? इसमें भी वादी समवादी पूछ रहा है। ए नंबर में है वादी मो और समवादी प, बी नंबर वादी मो समवादी नी, सी नंबर वादी धो और समवादी मो, डी नंबर वादी प और समवादी सा। आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों आप लोग। इसका सही आंसर है बी नंबर वादी मो। वादी तो इसका मो है और समवादी नी है। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर की मृत्यु कब हुई? ए नंबर में है 30 अक्टूबर 1974 ईस्वी को, बी नंबर 20 अक्टूबर 1972 को, सी नंबर 30 नवंबर 1976 को और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। तो आप लोग सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर 30 अक्टूबर 1974 को। ये प्रिंट में मिस्टेक होगा दोस्तों, जबकि ये प्रश्नोत्तर मैं कल करा चुका हूँ, फिर भी आप लोग कर लिए तो बढ़िया होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राग में रे रे प स्वर समूह का प्रयोग होता है? ए नंबर में यमन, बी नंबर सारंग, सी नंबर कामोद, डी नंबर पीलू। आंसर कीजिए आप लोग।
होप आप लोग इसका आंसर सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर कमोद। रे रे पौ जो स्वर समूह का प्रयोग होता है वो कमोद में, कमोग राग में होता है। इसको जरा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। अगला प्रश्न है, राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं? ए नंबर में है श्रुति, बी नंबर चल स्वर, सी नंबर थाट, डी नंबर वादी स्वर। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर थाट। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का गायन का उचित समय क्या है? या उचित पूछ रहा है। एक तो है होता है समय, एक होता है उचित समय, सबसे अच्छा समय। ए नंबर में है सुबह, बी नंबर दोपहर, सी नंबर रात्रि का प्रथम पहर और डी नंबर शाम। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर रात्रि का प्रथम पहर, मतलब रात्रि का पहला पहर। अगला प्रश्न है, राग काफी का थाट क्या है? तो ए नंबर में है काफी थाट, बी नंबर खमास थाट और सी नंबर यमन थाट, डी नंबर कल्याण थाट। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर काफी थाट। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमीर को किस जाति का राग माना जाता है? ये सब प्रश्न पर आप लोग VVI लगा लीजिए। ए नंबर में है वक्र संपूर्ण, बी नंबर संपूर्ण, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। हो आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर संपूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राग यमन में प्रयुक्त नहीं होता है? ए नंबर में है नी, बी नंबर रे, सी नंबर सा, डी नंबर मौ। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है डी नंबर मौ। यमन में मौ का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को क्या कहते हैं? एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, तो आंसर कीजिए आप लोग। ए नंबर में अनुवादी स्वर, बी नंबर विवादी स्वर, सी नंबर अलंकार, डी नंबर वादी स्वर। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर अलंकार। अगला प्रश्न है, किस राग में किस वाले वाला स्वर विस्तार है? किस राग में किस वाले वाला स्वर विस्तार है? तो ए नंबर में है दोस्तों पकड़, बी नंबर जाति, सी नंबर अलाप, डी नंबर स्वर। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर अलाप में। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में है मौ, बी नंबर गौ, सी नंबर नी, डी नंबर सा। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है सी नंबर नी। राग बिहाग का वादी स्वर नी है। अगला प्रश्न है, राग कल्याण जिसे यमन भी कहते हैं, राग यमन या कल्याण का वादी स्वर क्या है? इसमें भी वादी स्वर पूछ रहा है। ए नंबर में सा, बी नंबर रे, सी नंबर सी, डी नंबर मौ। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर नी। अगला प्रश्न है, राग देश का वादी स्वर क्या है? ए नंबर में सा, बी नंबर रे, सी नंबर गौ, डी नंबर मौ। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर रे। अगला प्रश्न है,
अजराड़े घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं? अजराड़े घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ए नंबर में आत्मा, बी नंबर परमात्मा, सी नंबर कानपुर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर आत्मा। अगला प्रश्न है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से क्या बजाते थे? ए नंबर में है बांसुरी, बी नंबर तानपुरा, सी नंबर ढोलक, डी नंबर तबला। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर बांसुरी। अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए छोटा करना पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत निम्न में से किसने दिलाई? बात हमारे राज्य की आ गई है। ए नंबर में है पंडित रामेश्वर पाठक, बी नंबर पंडित रामेश्वर ठाकुर, सी नंबर संजय ठाकुर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर पंडित रामेश्वर पाठक। अगला प्रश्न है, फैयाज खां किस शैली के गायक थे? इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ए नंबर में है ध्रुवपद शैली, बी नंबर धमार शैली, सी नंबर तराना शैली, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है ए नंबर ध्रुवपद शैली। अगला प्रश्न है, भातखंडे का जन्म कब हुआ था? नंबर में 5 अगस्त 1980 को, बी नंबर 10 अगस्त 1860 को, सी नंबर 7 सितंबर 1870 को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर, इसका आप लोग आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर 10 अगस्त 1860 को। अगला प्रश्न है, मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? इस पर भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए। ए नंबर में है तबला, बी नंबर शहनाई, सी नंबर सितार, डी नंबर मृदंग। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप लोग इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नंबर शहनाई। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? ए नंबर में संतूर, बी नंबर तबला, सी नंबर सितार, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर सितार। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण राव शंकर का जन्म कब हुआ? ए नंबर में 26 जुलाई 1894 को, बी नंबर 4 जनवरी 1902 को, सी नंबर 5 जनवरी 1807 को, डी नंबर 5 जुलाई 1894 को। आंसर कीजिए आप लोग। आप लोग आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है ए नंबर, एक मिनट दोस्तों, इसका सही आंसर है ए नंबर 26 जुलाई 1894 को, 26 जुलाई 1894 को। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ताल कहरवा में कितनी मात्राएं होती है? इस पर आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ए नंबर में है 4, बी नंबर 3, सी नंबर 6 और डी नंबर 8। आंसर कीजिए आप लोग। होप आप इसका सही आंसर कर चुके होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है डी नंबर 8। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।